श्री राम। आज जो भी दर्शक जो भक्त हमें देख रहे हैं, जिन्होंने धाम कार्यालय से सूचना प्राप्त की फ़ोन के माध्यम से, एक तो ये पूरा लेक्चर, पूरी वार्तालाप, ये पूरी वीडियो शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि आप श्री बालाजी धाम हांसी से लाभ लेना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार से आप सहायता चाहते हैं, तो भक्तों को मैं बताना चाहूँगा कि यह धाम SHRW श्री BALAJI बालाजी DHAM धाम HANSI हांसी, इस प्रकार से श्री बालाजी धाम हांसी फेसबुक, यूट्यूब, गूगल हर जगह आपको मिलेगा। इंस्टाग्राम पर भी हांसी वाले बाबा जी HANSI BABA बाबा और G फॉर गीता गायत्री हांसी वाले बाबा जी, आप हर जगह धाम के बारे में पूरी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यह धाम हांसी शहर में है। हांसी शहर जिला हिसार हरियाणा में पड़ता है। यहाँ से पूरे भारत में हर जगह बसें चलती हैं, ट्रेन भी आती है और हिसार के पास हवाई अड्डा भी है, हमारे धाम से बहुत नज़दीक है। तो जो भी भक्त पूरी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, शुक्ल पक्ष चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी को यहाँ दिव्य दरबार लगता है। पूरी रात दरबार लगता है। दरबार बड़ा अद्भुत और विचित्र है। भक्त को अपने श्रीमुख से कुछ भी नहीं कहना होता, अपितु मन ही मन अपनी बात अपने भगवान को कहनी होती है। और भीड़ में आप कहीं भी बैठो, स्वयं आप जब कनेक्ट होंगे, कनेक्शन बनेगा परमपिता परमात्मा से, तो मैं आपको माइक के माध्यम से, माइक से मैं आवाज़ लगाऊंगा, आपके नाम से आवाज़ आएगी, आप मेरे पास आएंगे, माइक हम हटा देते हैं। आपका संकट क्या है, संकट का कारण क्या है, ये स्वयं मैं बताऊंगा और निवारण पर्चे पर लिख करके दिया जाएगा। निवारण में कुछ भक्तों को हम हर महीने 5 महीने, किसी को 7 महीने, किसी को 11 महीने बुलाते हैं। वो कष्ट या संकट देखना पड़ता है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं, इस दुनिया में, इस पूरी पृथ्वी पर, पूरे भूमंडल पर हनुमान जी महाराज के अनेकों मंदिर हैं। हर मंदिर में हनुमान जी महाराज को कहीं चूरमे का भोग लगाया जाता है, कहीं बूंदी के लड्डू का, कहीं बेसन के लड्डू का, कहीं फल इत्यादि का भोग श्री हनुमान जी महाराज को लगाया जाता है। लेकिन श्री बालाजी धाम हांसी में किसी भी प्रकार से आपको घर से कोई सामान लेकर के नहीं आना होता, क्योंकि ये धरा धाम है, ये धर्म धाम है। इस धाम में संकट निवारण या मन की कामना की पूर्ति हेतु लोग आते हैं, आध्यात्मिक लाभ के लिए आते हैं। यहाँ जो भी भोग प्रसाद भगवान जी को लगाया जाता है, वह भोग या प्रसाद पहले भगवान जी को लगाया जाता है। उसके पश्चात मंदिर के पीछे जा कर के थोड़ा सा अंश, थोड़ा सा भाग उसमें से जो भोग लगा रहा है उस भक्त को लेना होता है। और बाकी कोई भी भोग होता है वो ऊपर से, अपने शरीर के ऊपर से 21 बार 21 टाइम्स घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करके पीछे छोड़ना होता है। जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, ये बोलते हुए कि हनुमान जी महाराज, हम आपके धाम में आए हैं, हमारे शरीर में जो पाप हैं, जो रोग हैं, जो दोष हैं, जो बीमारियां हैं, उनको ख़त्म करें और मेरे शरीर से उनको दूर करके अपने चरणों में उनको यहीं रख लीजिए। तो इस धाम में जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है वो संकट दूर करने के लिए चढ़ाया जाता है, बांटना नहीं होता। यहाँ केवल स्वामणी या 56 भोग जो भगवान जी को लगाया जाता है वो बांटा जाता है, या स्वामणी जो कोई भक्त लगाते हैं वो प्रसाद बांटा जाता है, या भंडारा बांटा जाता है। बाकी कोई भी भोग प्रसाद इस धाम में, जो धाम समिति ने, जो महंत जी ने मेरे माध्यम से या गुरु महाराज के माध्यम से जो निर्धारित किया जाता है, वो पहले भोग भगवान को लगाते हैं, फिर वो मंदिर के पीछे जा कर के अपने ऊपर से उतारा दे करके पीछे छोड़ना होता है। वो भोग बांटना नहीं होता है। इस धाम में हर भक्त को अपनी दरख्वास्त लगानी होती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। 20 रुपये के बतासे भगवान जी को लगाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो वो 2000 रुपये के बतासे चढ़ाएगा। मर्यादा सबके लिए समान है। एक दरख्वास्त एक विषय पर लगाई जाती है, या छोटे मोटे 2 विषय कह सकते हैं। सभी भक्त जो बाबा के दरबार में यहाँ आते हैं, आने की अपनी अलग अलग दरख्वास्त लगानी पड़ती है। और जब भक्त दरबार को छोड़ता है तो जाने की दरख्वास्त भी उसको लगानी होती है। गाड़ी में आया है तो गाड़ी की अपनी अलग दरख्वास्त लगाए कि सही सलामत हम आपके धाम में पहुंच जाएं, और जब धाम से चलते हैं तो सही सलामत हम अपने घर पहुंच जाएं। इस प्रकार से ये दरख्वास्त क्या है, कैसे लगानी होती है, इसको मैं पहले ही वीडियो के माध्यम से कह चुका हूँ। यदि आप पूरी जानकारी लेना चाह रहे हो तो SHRW श्री
BALAJI बालाजी, DHAM धाम, HANSI हांसी, और दरखास्त श्री बालाजी धाम हांसी दरखास्त पार्ट 2 भाग 2 में जाएं यूट्यूब या फेसबुक पर, वहाँ आपको पूरी जानकारी दरखास्त की मिलेगी। अब मुद्दा आता है अर्जी। एक अर्जी एक विषय पर एक ही बार लगाई जाती है। अर्जी में बालाजी महाराज, भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार 3 महाशक्तियाँ हैं। इन महाशक्तियों के सन्मुख भक्त को कुछ भोग लगाने पड़ते हैं। ये भोग सबके लिए बराबर हैं, चाहे रोडपति हो चाहे करोड़पति हो, अमीर हो गरीब हो, सबके लिए समान व्यवस्था है। अर्जी भक्त के अपने मन के भाव होते हैं। भक्त बाबा के सामने 1.25 किलो देसी घी के लड्डू लेकर के खड़ा होता है और अपने मन के भाव हनुमान जी महाराज को कहता है। लड्डू 1.25 किलो ही चढ़ते हैं, एक ही बार चढ़ते हैं जो भक्त अर्जी लगाता है। अर्जी के लड्डू पहले हनुमान जी महाराज को भोग लगाया जाता है, फिर दुकान पर वापस जाकर के दुकानदार को वो लड्डू दिए जाते हैं। और फिर दुकानदार क्या करेगा, 2.5 किलो उड़द और 4.5 किलो चावल देगा। और जो अर्जी के जो 2 लड्डू आपने रखने होते हैं और बाकी आधे लड्डू उड़द में आधे लड्डू चावल में। उड़द का भोग भैरव बाबा को और चावल का भोग श्री प्रेतराज सरकार को लगाना पड़ता है। भोग के पश्चात श्रद्धालु मंदिर के पीछे जाए, उड़द भी 21 बार और चावल भी 21 बार 21 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की सुई की दिशा में अपने शरीर के ऊपर से, सिर के ऊपर से घुमाए और जानवर और पक्षियों के लिए पीछे छोड़ दे। इस प्रकार ये अर्जी लगाई जाती है। ये गीली अर्जी है। ये 600 रुपये में सामान आता है। तो जो भक्त बाबा से जुड़े हैं, देश में विदेश में दुनिया में कहीं भी रहें, 2.5 मीटर लाल कपड़ा, सूखा बजना नारियल और 600 रुपये रख करके 21 बार घुमाने से ये अर्जी, सूखी अर्जी आप घर में भी लगा सकते हो। ये समान व्यवस्था है। अर्जी यदि कोई भक्त लगाना चाहता है, एक अर्जी एक विषय पर एक ही बार लगाई जाती है। ये भगवान जी के भोग हैं। ये ना तो मंदिर समिति को कोई फीस है, ना ये मेरी कोई फीस है, अपितु भगवान को भोग लगा करके प्रार्थना करनी होती है। यही अर्जी है। अर्जी के विषय में पूरी जानकारी SHREE श्री BALAJI बालाजी, DHAM धाम, HANSI हांसी, ARJI अर्जी, श्री बालाजी धाम हांसी अर्जी फेसबुक यूट्यूब पर जाकर के टाइप करेंगे तो पूरी वीडियो, पूरा लेक्चर अर्जी का मैंने बोल रखा है, आपको पता लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो इस धर्म धाम में जो भी भक्त आते हैं, मेरी फीस न कल थी, न आज है, न कभी भविष्य में होगी। और यहाँ कोई भी भोग प्रसाद, लड्डू, पेड़ा, बर्फी नहीं चढ़ाना होता, अपितु संकट दूर करने के लिए, संकट यदि पेशी के रूप में शरीर पर आता है तो कुछ भोग भैरव बाबा को लगाने पड़ते हैं, जैसे उड़द का भोग या मीठे मालपुए, मीठे गुलगुले का भोग, या देवी माँ को पेड़े का भोग, या श्री प्रेतराज सरकार को चावल का भोग। पहले भगवान जी को भोग लगाया जाता है। भगवान जी के भोग लगाने के पश्चात एक अंश, थोड़ा सा भोग श्रद्धालु संकटधारी स्वयं ग्रहण करता है और बाकी भोग ऊपर से उतारा दे करके जानवरों के लिए पीछे छोड़ दिया जाता है। मंदिर प्रशासन का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मंदिर प्रशासन पुनः उस भोग को बेचता है या उसको खाता है, क्योंकि वह भोग ऊपर से उतारा देने के बाद जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए पीछे छोड़ना होता है, वो उन्हीं का भाग है। तो इस धर्मधाम में आप जो कुछ भी, जो भक्त कार्यालय में जिन्होंने फ़ोन किया है, जो सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, ऑनलाइन हजारों लाखों भक्त जुड़े हुए होते हैं। दरबार में ऑनलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भक्त विदेश में रहते हैं, यदि मेरे पास समय होता है और यदि तालमेल बैठता है तो विदेश में जो भक्त फंस गए, आ नहीं पा रहे, वीज़ा नहीं लग रहा, और वहाँ से नारियल और लाल कपड़ा यदि वो अपने घर में उतारा भी करेंगे तो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा वो, क्योंकि वीज़ा उनका लग नहीं रहा, सरकार उनको परमिशन नहीं दे रही। तो ऐसे भक्तजनों को हम वीडियो कॉल के माध्यम से, धाम कार्यालय के माध्यम से जो दक्षिणा अर्जी की बताई गई है वो जनाश्रय चैरिटेबल ट्रस्ट में वो ट्रांसफ़र करते हैं। अन्य किसी अकाउंट में नहीं ली जाती। वो अपना दक्षिणा ट्रांसफ़र करें, मार्केट से हम सामान ले आएंगे, नारियल, लाल कपड़ा, अर्जी तैयार कर देंगे और फ़ोन के माध्यम से अर्जी घुमा देंगे। यदि समय मेरे पास मिलेगा, यदि प्रभु की आज्ञा लगी तो मैं बातचीत कर लेता हूँ, अन्यथा संकट धाम में आने से ही कटता है। धाम में रहने की पूरी व्यवस्था है।
भंडारे की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है। और अभी आज तक पूर्णमासी तक दिव्य दरबार लगता है, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। बस स्टैंड से जो भक्त आते हैं उनको शहर में नहीं घुसना होता। बस स्टैंड से सीधा हाईवे की ओर जब कम से कम 5 किलोमीटर जब हिसार की तरफ चलते हैं, 4 लेन 6 लेन हाईवे पर सीधा चलते रहो, सीधा चलते रहो। लगभग 5 किलोमीटर दूर जब हिसार जाते हैं हांसी के बस स्टैंड से, तो 5 किलोमीटर दूर जा कर के राइट हैंड साइड दाहिने हाथ में ड्राइवर साइड श्री बालाजी धाम हांसी का बोर्ड लगा है। 1 किलोमीटर अंदर आना है। और जो कोई श्रद्धालु बाईपास आते हैं, रोहतक से आते हैं, बाहर आकर के हिसार की तरफ जब बाईपास चलते हैं तो गीता चौक है हांसी में। गीता चौक से सीधा हांसी की तरफ अंदर आएंगे। लगभग गीता चौक से जब 1 किलोमीटर हांसी शहर में 4 लेन 6 लेन हाईवे पर आते हैं तो श्री बालाजी धाम हांसी का बोर्ड लगा है कंडक्टर साइड। वहाँ से लेफ्ट हैंड कंडक्टर साइड 1 किलोमीटर अंदर आकर के ये धाम है। पूरे महीने कोई भी आए, किसी भी समय आए, लेकिन दरबार अभी फ़िलहाल 5 दिन का लगता है, एकादशी से पूर्णिमा। ज़्यादा जानकारी आप पूरा धाम के चैनल पर जाएं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कोई टोकन नहीं, कोई फीस नहीं, ये धाम आपका है। कभी भी आएँ, धाम में यज्ञ करवाएं। नित्य प्रति यहाँ सप्तशती का 3 साढ़े 3 घंटे का दुर्गा सप्तशती से हवनात्मक पाठ से यहाँ नियम से 3 साढ़े 3 घंटे का हवन होता है। हवन में कोई भी बैठे, अपनी दक्षिणा मंदिर कार्यालय में जो कोई भक्त देता या सीधी दान पात्र में डाले या ऑनलाइन डाले, या किसी के भी हाथ में कोई दक्षिणा नहीं देनी होती। यहाँ ब्राह्मणों को पहले से फिक्स है, हर कर्मकांड में सैलरी फिक्स है। न मंदिर प्रशासन की किसी भी सेवा समिति को कुछ देना होता है, न मुझे कुछ देना होता है। और दान दे करके रसीद अवश्य प्राप्त करें। ये धाम आपका है। आशा करते हैं मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। सीताराम।